जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द की शिकायत और बढ़ जाती है। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं काटलू पाक की रेसिपी जो गुजरात का बहुत ही फेमस है, जिसमें हम बहुत सारी मात्रा में गोंद का इस्तेमाल करते हैं। और आप सबको पता है कि गोंद हमारी हड्डियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। तो आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं और आज मैंने 1 किलो माप की परफेक्ट रेसिपी बताई है। तो अगर आप घर बैठे इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम गोंद। तो यहाँ पर मैंने बबूल का गोंद लिया है जो बच्चे बूढ़े सब लोग खा सकते हैं, लेडीज जेंट्स। तो बबूल का गोंद हर कोई खा सकता है, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। 250 ग्राम है। 250 ग्राम हमें घी लेना है। ये सारा मेजरमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। 250 ग्राम हम गुड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने जो कोल्हापुरी गुड़ आता है वो लिया है, आप देशी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने 25 ग्राम लिया है काटलू पाउडर। ये काटलू पाउडर आपको अमेज़न पे ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो इस तरह का काटलू पाक आता है, उसमें बहुत सारी मात्रा में तेजाना होते हैं। 100 ग्राम मैंने बादाम ली है। आप चाहे तो काजू और बादाम दोनों ले सकते हैं। 100 ग्राम यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है जो रोटी में इस्तेमाल करते हैं। 25 ग्राम हमें ड्राई जिंजर पाउडर लेना है, यानी कि सौंठ पाउडर लेना है। और 100 ग्राम हमें यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लेना है। तो ये सारी चीजें अगर आप तैयार रखते हैं तो बस 15 से 20 मिनट में आपका ये पाक तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा घी गरम करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच भर के घी ले लिया है। सबसे पहले तो गेहूं का आटा हमें अच्छे से इसके अंदर भून लेना है। यहाँ पर मैंने जो 250 ग्राम घी लिया था उसमें से ही ये घी लिया है, अलग से और घी नहीं लिया है। इतनी क्वांटिटी में से आप 1 किलो वजन का ये काटलू पाक बना सकते हैं। आप चाहे तो इसके लड्डू बनाकर खाइए या इसे इस तरह बर्फी की तरह जमा कर खाइए, जो भी आपको पसंद हो। तो स्लो फ्लेम के ऊपर हम गेहूं के आटे को रोस्ट कर लेंगे, मतलब अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ना, चलाने में आपको ये हल्का लगेगा और बहुत ही बढ़िया ये भुनने की खुशबू आएगी। तो अभी हमारा जो आटा है वो अच्छे से भून गया है, तो गैस हम बंद कर देते हैं और फिर इसे साइड में रहने देते हैं ठंडा होने के लिए। बाद में क्या करेंगे कि जो हमने गोंद लिया था उसको हमें कच्चा ही इसमें इस्तेमाल करना है। अभी आपको लगेगा कि कच्चा गोंद खाते हैं तो दांतों में चिपकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाएगा थोड़ा सा दरदरा। तो मैंने अभी कच्चा गोंदी ग्राइंड कर लिया है, उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और फिर उसमें ही हमें जो बादाम है उसको भी ग्राइंड कर लेना है। बादाम को ग्राइंड करते वक्त आप मिक्सर को कंटिन्यूअस ना चलाएं, लेकिन चालू बंद करते हुए चलाएं। तो बादाम बहुत ही बढ़िया से दरदरी ग्राइंड हो जाएगी और उसमें से बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकलेगा। जब भी आप कोई बादाम काजू ऐसा ग्राइंड करते हैं तो कंटिन्यूअस मिक्सर चलाएंगे तो उसमें से तेल छूटेगा। तो आप मिक्सर को चालू बंद करते हुए उसे ग्राइंड करेंगे ना, तो बढ़िया से ये ग्राइंड भी हो जाएगा और उसमें से बिल्कुल भी तेल नहीं छूटेगा। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। मैंने सिर्फ बादाम लिए हैं, आप काजू और बादाम दोनों मिक्स करके 100 ग्राम ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, काजू बादाम और पिस्ता भी डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी 100 ग्राम रखनी है। तो उसे भी हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अगर आप चाहे तो घर बैठे इसका अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो घर बैठे आप इसे बना सकते हैं। ये तरीके से आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही बड़ा काटलू पाक तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो बाकी बचा हुआ घी था उसे हम गरम करने के लिए रख देंगे। हमें अभी जो गुड़ था ना उसको पिघलाना है, यानी कि उसको हल्का सा मेल्ट कर लेना है। तो घी को हम हल्का गरम करेंगे। घी जब गरम हो जाएगा तो उसके अंदर हम गुड़ डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप 300 ग्राम के करीब भी ले सकते हैं। अगर आप देशी गुड़ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो गुड़ को हमें सिर्फ पिघलाना है, ये बात का खास ख्याल रखें। तो इस तरह से कंटिन्यूअस उसे चलाते जाए तो थोड़ी ही देर में, मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर ही गुड़ अच्छे से पिघलने लगेगा। इसका हमें आगे पाक नहीं बनाना है, यानी कि उसकी चाशनी नहीं बनानी है। तो जब गुड़ इस तरह से मेल्ट हो जाए तब हमें गैस को बंद कर देना है। अगर आपने इससे ज्यादा इसे चला दिया
तो क्या होगा कि आपके जो लाडू या फिर आप इसे बर्फी की तरह जमाएंगे ना तो वो ज्यादा कड़क हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो गैस अभी मैंने बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सारी जो चीजें हमने पहले ग्राइंड करके रखी थी ना, वो इसके साथ मिक्स करेंगे। तो पहले हम गेहूं का जो आटा हमने भून के रखा था उसके अंदर सारी जो ड्राई चीजें हैं वो मिला देते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे बादाम जो हमने दरदरी ग्राइंड करके रखी थी। इसका बहुत फाइन पाउडर ना बनाए, थोड़े से चंक्स आप जब खाए तो आपको फील होने चाहिए। गोंद जो हमने ग्राइंड करके रखा था, ये काटलू पाउडर है। काटलू पाउडर में 32 अलग अलग तरह के मसाले रहते हैं, वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने 25 ग्राम सौंठ पाउडर डाला है यानी ड्राई जिंजर पाउडर, और 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट है। अगर आपके पास ड्राई कोकोनट है तो आप उसे कद्दूकस करके भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। पहले हम इसे सारा ही मिक्स कर लेते हैं। आजकल ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्किंग कपल है तो उनके पास समय नहीं रहता है। तो अगर आप घर में इस तरह से सर्दियों के मौसम में इसका बिजनेस शुरू करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये अभी मिक्स हो चुका है। अब जो घी और गुड़ हमने मेल्ट करके रखा था वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मैं आज आपको दोनों ही तरीके से इसे किस तरह से बनाया जाता है वो दिखा रही हूँ। अगर आप चाहे तो लड्डू बनाकर खाइए या फिर आप इसे बर्फी की तरह जमा कर खाइए। अच्छे से अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप इस तरह का कोई भी लड्डू बनाते हैं जैसे गोंद का, तो उसमें कभी कभार जब आप मेजरमेंट ठीक से नहीं लेते हैं ना तो फिर वो अच्छे से नहीं बनता है। तो अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो मैंने अभी आपको बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट बताया है। अगर आप इस तरीके से सारी चीजें मेजर करके लेंगे तो आपका ये जो काटलू पाक है या फिर आप इसे गोंद के लड्डू भी बोल सकते हैं, तो वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया से आपका ये तैयार होगा। अभी गुड़ गरम है तो मैंने इसे चम्मच से ही मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर में ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो आप फिर हाथों से भी अच्छे से इसे मिक्स कर सकते हैं। तो आज आपको मैं दोनों ही तरीका बताने वाली हूँ। आप चाहे तो लड्डू बनाइए या फिर इसे बर्फी की तरह जमा दीजिए। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसे एक मोल्ड के अंदर पलट देंगे ताकि ये अच्छे से जम के सेट हो जाए। तो आधा जो मिक्सचर है उसमें से मैं ये इसे बर्फी की तरह जमाने वाली हूँ और आधा जो है उसका मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर कोई और सदस्य की मदद ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा ना तो गुड़ जमने लगेगा, फिर आप अच्छे से इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो जब ये हल्का सा गर्म रहता है तब भी हम इसे अच्छे से बांध सकते हैं यानी इसका लड्डू बना सकते हैं। और अगर अकेले बना रहे हैं और कोई बार ऐसा हो कि ज्यादा सर्दियों का मौसम हो तो आप इसे दोबारा फिर से हल्का गर्म कर दीजिए। मैंने इसे अभी सेट कर लिया है और इसे गार्निश किया है बादाम से। तो बादाम को मैंने दो हिस्सों में कट कर लिया था। आप गार्निशिंग के लिए डेसिकेटेड कोकोनट लग सकते हैं या फिर फ्राई किया हुआ गोंद डाल सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट। अभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए अभी भी ये थोड़ा सा गर्म ही है तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये हल्का ठंडा हो गया है तो आप इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुछ देर के लिए गैस के ऊपर रख दे। तो जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब आप आसानी से इसके लड्डू बना पाएंगे। और ऐसा लगे कि आपका ये जो लड्डू है वो बन नहीं रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी गरम करके डाल दीजिएगा। तो देखिए लड्डू भी बनके तैयार हो गए हैं। मैं इसको तोड़ के आपको बताती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया हमारे ये लड्डू तैयार हुए हैं। तो दोस्तों ये सर्दियों के मौसम में आप ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। 1 घंटे में ये भी जम जाएगा। तो इसको भी हम इस तरह से निशान लगाकर कट कर लेंगे। तो लीजिए तैयार हो गया है काटलू पाक। अगर आप ये सर्दियों के मौसम में रोजाना एक खा लेते हैं तो पूरे साल भर तक आपको कभी भी कमर दर्द बदन दर्द की शिकायत नहीं रहेगी। सर्दियों के मौसम में भी आपको चुस्ती फुर्ती हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।